दोस्तों आज के आधुनिक जमाने में हम हर चीज ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम मेडिसिन भी ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात सोचिए कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को हम समझते हैं लेकिन दवाओं के बारे में हम नहीं समझते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन मेडिसिन परचेस कर लेंगे तो हो सकता है ये आपको नुकसान दे दे। इसका कारण जानते हैं क्या है? कि दोस्तों क्या होता है कि डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और उसके बाद में जो मेडिसिन आप तक पहुंचती है उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान आता है। उस इंसान का नाम है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट ही वो बंदा होता है कि जो कि आपको दवाओं के एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताता है, दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में बताता है, दवाओं के इंट्रैक्शन के बारे में बताता है, दवाओं की डोज के बारे में बताता है, दवाएं किस तरह से काम करेंगी, क्या इस दवा से कुछ प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में लेते हुए, या ये दवा अगर आप लंबे समय तक लेंगे तो इससे आपको क्या नुकसान हो जाएगा, ये सिर्फ आपको फार्मासिस्ट ही बता सकता है। क्रोनिक मेडिसिन की बात आती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई लंबे समय तक बीमारी चलने वाली, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है, तो इस तरह की बीमारियों के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर एक बार आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, तो आप क्या करते हैं कि उसी प्रिस्क्रिप्शन को जब तक आपको दोबारा प्रॉब्लम ना आए तब तक आप उसी प्रिस्क्रिप्शन को लेते रहते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में किसके आते हो जब भी दवा लेते हो? तो फार्मासिस्ट के। तो फार्मासिस्ट आपको बता देगा कि यार आपने इतने समय तक ये दवा ले ली है, तो आपको हो सकता है इस दवा के रेजिस्टेंस आ गया हो, इस वजह से आपको इफेक्ट नहीं कर रही हो, या फिर आपको इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर मान लीजिए आप फार्मासिस्ट के कॉन्टेक्ट में आएंगे तभी ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मेडिसिन परचेस करते हैं तो उस केस में कौन आपको बताने वाला है कि यार आपने इतने समय तक तो ले लिया, अब मत लो। अगर मान लीजिए सपोज करो एक बार के लिए कि आपको कोई बीमारी है और उसके साथ में आप कोई और मेडिसिन लेते हो डॉक्टर से जाकर, तो डॉक्टर को आप कई बार बताना भूल जाते हो कि यार ये मेडिसिन मैं ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। तो उस समय आपको कौन बताएगा? कि आपका जिस फार्मेसी से रिलेशन होगा, जिससे आपको पता है पर्टिकुलर दवाएं ले रहे होंगे, तो वो आपको तुरंत बता देगा कि यह दवाई के साथ ये दवा रिएक्ट करेगी, तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो कौन आपको कॉल करके बताने वाला है कि आप मेडिसिन, उनको पता है कैसे चलेगा? सबसे पहली बात तो ये है, उनको बताएगा कौन कि आप पहले भी कोई मेडिसिन ले रहे हो? तो दोस्तों इसलिए अपने जो आसपास के जो फार्मासिस्ट हैं उनसे ही लीजिए, क्योंकि वही आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं, वही आपको बता सकते हैं कि इन दवाओं के साइड इफेक्ट हैं या नहीं। और आप ये जो 70-80% जो डिस्काउंट की बात करते हो ना, ये हो नहीं सकता। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता कि डायरेक्ट फैक्ट्री से कोई एप्लीकेशन मेडिसिन परचेज कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक चेन सिस्टम होता है। उस चेन सिस्टम में होता है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, उससे सी एंड एफ के बाद में स्टोकिस्ट, स्टोकिस्ट के बाद में रिटेलर। स्टोकिस्ट भी डायरेक्ट आपको दवाएं नहीं दे सकता, दवाएं सिर्फ आपको रिटेलर दे सकता है, और रिटेलर का जो मार्जिन होता है वो 18 से 20% के बीच में ही होता है। वो आपको डिस्काउंट देगा कैसे इतना ज्यादा? कोई भी एप्लीकेशन नहीं दे सकती। और अगर कोई एप्लीकेशन दे रही है तो आप अखबारों में न्यूज पढ़ते ही होंगे कि क्या न्यूज आ रही है, किसी कहां पर क्या छापे पड़ रहे हैं, और उसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।